यस कम। बैठिए बेटा। थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज शारिया खान। माय नेम इज शारिया खान। अपने बारे में बताइए। आप किस स्कूल से आपने 5th क्लास की है, ठीक है? और आप क्या करना चाहती हैं आगे, बताइए। I passed 5th from OLF School, Our Lady of Fatima Senior Secondary School, and my aim is to make a IAS officer. My dream is to make IAS officer, and I am 11 years old. My father name is Qazi Dilshad Ali. My mother name is Rizwana Dilshad. My father is a businessman, and my mother is a housewife. My hobby is cycling. I love cycling. बेटा आपने बताया कि आपका एम आईएएस बनने का है, बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसान करे कि आप आईएएस बने, हमारी दुआ है आपके साथ। लेकिन जब आप कुछ बता रहे हैं अपने बारे में तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, मूव नहीं करना है, ओके बेटा? आप चेयर के साथ इधर-उधर मूव नहीं करना है, ये थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है? अच्छा ये बताएँ कि आपने अभी बताया कि आईएएस बनना है, तो आपको मालूम है कि किस तरह से आईएएस बनते हैं? क्या उसका प्रोसीजर है? कौन से टेस्ट उसके लिए दिए जाते हैं? जानते हैं आप थोड़ा बहुत? अभी नहीं जानते, बस एम है आपका अभी। अच्छा ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? My favorite subject is science. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? बहुत कॉमन डेफिनेशन है, बताइए। Matter 3 types के होते हैं। Definition matter पता नहीं सर। आपने सुना होगा एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, पता तो है आपको, टाइप्स नहीं बताए आप। अच्छा ये बताइए कि अपना लीवर जानती हैं आप? लीवर, तो लीवर कितनी तरह के होते हैं? जी, चलिए ये बताइए, एक ह्यूमन की बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। और न्यू बॉर्न बेबी के? 300। बताइए इसका आंसर कीजिए। 300 एंड एडल्ट के होती हैं 206 एंड न्यू बॉर्न बेबी के होती हैं 300 बोन्स। ये बताइए, जो स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं? स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं। उनकी टाइप्स होती हैं कुछ? यस फ्लैट बोन्स यस सर। कितनी होती हैं? फ्लैट बोन 17। 17। यस सर। आर यू श्योर? यस सर। मैथमेटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है बेटा आपको? हाँ? अच्छा रेक्टेंगल का पैरामीटर बताइए। रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका एरिया जानते हैं? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा ये बताएं बेटा, सर्किल में साइड कितनी होती हैं? सर्किल हैव नो साइड्स। तो सर्किल क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? सर्किल एक लाइक गोल चीज जो होती है उसे सर्किल कहते हैं। कोई साइड होती है इसकी? नो सर। सर्किल का एरिया? सर्किल का एरिया 2 पाई आर। 2 पाई आर। यस। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पता नहीं। नहीं पता। नो सर। आपने अभी बताया सर्किल का एरिया बेटा 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू 2। 2। यस। मतलब पाई की जो वैल्यू आप पुट करते हैं फॉर्मूले में वो क्या होती है? सर पूछ रहे हैं पाई कितने के बराबर होता है? पाई की जो वैल्यू हम पुट करते हैं, पाई कितने के बराबर होता है? पाई 7 के बराबर होता है। नहीं, पाई 22/7 होता है, या 3.14 लिखते हैं उसको। यूज किया होगा आपने उस चीज को। इंग्लिश में कुछ जानते हैं बेटा आप? अच्छा क्या जानते हैं बताएं आप? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट। डेफिनेट में
द ए यूज द यूज होता है एंड इनडेफिनिट में ए एन द। अच्छा बेटा, एन का यूज जो हम करते हैं तो उसमें कौन सी साउंड के साथ करते हैं, ये जरा बताएं। एन यू की साउंड में यूज करते हैं, जैसे कि यू की साउंड होती है सिर्फ, या यस इसके अलावा कोई और साउंड नहीं होती है। नो। जो एन का यूज किया जाता है बेटा वो वोवल साउंड में किया जाता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी, तो आप जरा बताएं कि यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे या ए लगाएंगे या दा लगाएंगे। यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया जाएगा। हाँ, क्यों? यूनिवर्सिटी, रीजन? क्योंकि इसकी जो साउंड है वो या की है, या और ये वोवल साउंड है कि नहीं है? यू से जो स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी, ये वोवल साउंड है कि नहीं है? यस सर। ये वोवल साउंड है? नो सर, नहीं है। नहीं है तो सर, इसलिए आपने इसके साथ ए ए लगाया। लगाया। अब एक वर्ड और मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर एमएलए, तो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली Yes, sir. फुल फॉर्म है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे आ सर लगाएंगे, इसके साथ confirm? एम एल। इसका यस सर। साउंड पे जरा ध्यान दें, साउंड क्या है इसका? एम म एम। म। तो इसका जो साउंड है वो क्या है, ए का साउंड है। यस सर। क्या साउंड है? ए ए का, तो फिर क्या लगेगा इसके एन आगे? एन लगेगा। एन एम एल ए। तो ये चीज याद रखनी है, अगर बेटा वॉवल हो या ना हो लेकिन वॉवल साउंड होना चाहिए, याद रखेंगे इस चीज को। जैसा कि हमने यहाँ आपको बताया कि यू था लेकिन क्या लगाया, ए। वॉवल था लेकिन वॉवल साउंड नहीं था। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। एम से स्टार्ट हुआ था, एम वॉवल नहीं है लेकिन इसके आगे फिर भी हमने एन लगाया। बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। उर्दू आती है आपसे? लिटिल बिट। डेफिनेशंस आती हैं कुछ? इसमें जानती हैं आप क्या होती है? इसमें एक किसी जगह चीज या किसी प्लेस के बारे में वो इसम कहते हैं। ये बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस ऑल साइड्स। एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? सर पूछ रहे हैं ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला क्या है? ट्राइंगल का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। Yes, एरिया sir. निकालने का है। नो पेरीमीटर। यस सर। नर्वस नहीं हुई है, आराम से बताइए, ठीक है, नर्वस नहीं होना, नॉर्मल रहना है, ठीक है। आपको आता है, अच्छा आता है, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन सुनिए। हाँ, पूरे क्वेश्चंस को सुनिए, जो पूछ रहे हैं हम लोग तो उसको प्रॉपरली सुनना है। और एग्जाम हॉल में भी वहाँ पर भी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि जब टीचर इंटरव्यूअर वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सही से सुनना है, आराम से उसका जवाब देना है। कार्टून देखती हैं आप? बताइए कौन से कार्टून देखती डोरेमोन। बस एक ही डोरेमोन। देखती हैं? यस सर। ये बताइए, डोरेमोन जो है वो प्रेजेंट से आया हुआ है या पास्ट से आया हुआ है? डोरेमोन पास से आया है 22nd सेंचुरी से। पास्ट हुआ या फ्यूचर हुआ वो? अब आप देखिए आप किस तरह का जवाब देते फ्यूचर हुआ। फ्यूचर से आया? यस सर। तो नर्वस मत होइए, ये तो कह रहे हैं हम कि आप क्वेश्चन पहले सुनिए। मैंने जानकर फ्यूचर नहीं बोला, उसमें पास्ट प्रेजेंट बोला, आपने एकदम से पास कर दिया, जबकि आपको पता है कि वो फ्यूचर से आया। बेटा अभी आपने कहा था कि आपको आर्टिकल आते हैं, हाँ। नाउन के कितने ऐसे टाइप्स हैं जहां पर आर्टिकल को ओमिट किया जाता है, वहां पर आर्टिकल नहीं लगता है? टोटल नाउन के कितने टाइप्स हैं? नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी जगह पर आर्टिकल को ओमिट किया जाता है? सर कॉमन नाउन। कॉमन, आर यू कंफर्म? नो सर। मटेरियल नाउन ओके। एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एएमयू के वाइस चांसलर का नाम पता है आपको? नो सर। अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई है नई वाइस चांसलर। किस स्कूल में आपको एडमिशन लेना है एएमयू के? एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल। गर्ल्स हाई स्कूल।
आपका एम जो है, आप मतलब आगे किस तरह से पढ़ना चाहती हैं, आगे क्या करना चाहती हैं इसके 10th के लिए? आप किस में एडमिशन लेंगी अगर आपको आईएएस बनना है तो? पता है आपको? अच्छा ये बताइए, इवन नंबर, ऑड नंबर जानती हैं आप? कंपोजिट प्राइम नंबर जानती हैं? मुझे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताइए। Smallest odd Odd composite number 3. स्मॉलेस्ट Odd ऑड कंपोजिट नंबर 3 3. कंपोजिट है, बताइए। Smallest odd composite number 4. 4 ऑड नहीं है। पहले जब क्वेश्चन पूछा जाए बेटा तो आप पहले प्रॉपर्ली सुने। आप बता सकते हैं, आपके अंदर कैलिबर है, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि आप प्रॉपर्ली सुनते नहीं। और ये अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो सही से टीचर के सवाल को सुनते नहीं हैं और नर्वस हो जाते हैं, बगैर सुने हुए जल्दबाजी कर देते हैं और जल्दी से आंसर देने लगते हैं। तो सर ने पूछा था स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, ऑड भी हो, कंपोजिट भी हो, ठीक है? ये कहा है। तो 3 आपने बताया तो 3 ऑड तो है लेकिन कंपोजिट नहीं है। 4 आपने बताया वो आपका कंपोजिट है बट ऑड नहीं है। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट आप सवाल को समझ पाएँ, आप बताएँ कौन-सा होगा? Smallest odd composite number. Smallest odd composite number 5. आप प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ें नहीं पता होती ना, आप टाइम लेकर उसको बता सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सोच नहीं पा रही हैं। यहाँ सोचना है आपको, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपको यहाँ पर सोचना है कि मैं इसका जवाब देना है, तो आपको बिल्कुल माइंड में रैंडमली कैलकुलेट करनी है चीज़ों को कि क्या पूछा है। आप ऐसे वन बाई वन जोड़ कर भी बता सकती हैं, आपको आंसर गलत नहीं देना, थोड़ा टाइम लेकर सही आंसर दीजिएगा, ठीक है? अब टाइम इतना भी नहीं लेना कि वो बोले कि आप जाइए, नेक्स्ट ईयर आइएगा। मिनिमम टाइम में, ठीक है? कैलकुलेशन करनी है। अच्छा ये बताइए, अ, अब अगर हमें रैंडमली 35 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का स्क्वायर कितना कितना होता है, कैसे निकालेंगे? स्क्वायर जानती हैं आप? 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आंसर आएगा, जल्दी से निकाल सकते हैं हम इसको? ट्रिक होती है उसकी, कैसे निकालेंगे बताइए? Multiply. मल्टीप्लाई ही करेंगे, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है। ठीक है बेटा, देखो एक तो जो चीज़ें आपको भी बताई गई हैं बीच-बीच में, आपको सही से सुनना है और जब कोई जवाब देंगे तो कॉन्फिडेंटली और थोड़ा-सा लाउड, इतना कि जो लोग बैठे हुए हैं उनको सुनाई आ जाए, ठीक है? और 1-2 चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर लेना है, एमयू के बारे में थोड़ा-सा जानिएगा, है ना? ये अपना इम्प्रूव करिएगा कि एमयू कब बनी, कब उसकी बुनियाद रखी गई, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप जानिएगा। 1875 में एक मदरसे की फ़ॉर्म में रखा गया, फिर उसके बाद 1877 में फिर उसके बाद जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया, फिर एमयू की शक्ल में जो एस्टैब्लिशमेंट मिला तो वो 1920 में हुआ। ये सारी चीज़ों को ज़रा ज़हन में रखना है। बाकी जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी आप बोलेंगे वहाँ पर, तो कॉन्फिडेंटली बोलना है। दूसरा एक काम ये भी है कि आईएएस जो आप बनना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा इसके बारे में और चीज़ों को ज़रा जान लीजिएगा कि आईएएस किस तरह से, ये क्या होता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है या इसको कैसे तैयारी की जाती है इसकी, इसमें सिलेबस क्या होता है, छोटी-मोटी नॉलेज इसकी रखिएगा, ठीक है बेटा? क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं लेकिन आपका ख्वाब बड़ा है, इंशाल्लाह वो पूरा होगा। ठीक है? जैसे सर ने बताया इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, और अभी आपके पास टाइम है इंटरव्यू में, तो आप कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करती रहिए, ठीक है? ठीक है।